चलिए नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे एक चीज कहने आया हूं कि जो आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाले लड़के हैं, आपको शिकायत करने का एक मौका मिल रहा है। हम अधिकारियों से बात किए हैं, आप अपनी बात को उनके सामने रखिए, लेकिन उसके पहले एक चीज जान लीजिए कि इस शिकायत को करने में कोई जरूरी नहीं है कि आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा या पीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। यह एक शिकायत है और शिकायत पर जो सुनवाई करना है उसका अधिकार डीजीटी को है। ठीक है ना। हमने बोला कि सर बहुत सारे लड़के हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैं आपको कुछ मेल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये सिर्फ उन लड़कों का है जिनका पीआरएन नंबर नहीं जनरेट हुआ है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है। सिर्फ स्टूडेंट मेल करेंगे, वो भी 10 तारीख और 11 तारीख, 2 दिन सिर्फ एक बार करेंगे। 10:30 बजे से लेकर के 4 बजे तक कान खोल करके सुन लीजिए। जो लड़के 10 तारीख को कर लेंगे वो 11 को नहीं करेंगे। एक ही बार आपको मेल करना है। सेक्रेटरी का है, डीजीटी का है, ईश्वर सिंह का है और 2 और अधिकारी को, उज्ज्वल विश्वास का, राजू कर्णम का, अमृतपाल का। टोटल मैं 6 ईमेल एड्रेस दे रहा हूं जो इस पे ऐसे करके मेरे उस पे चल रहा है। इनको आप मेल करेंगे, आप पूरी चीज लिखेंगे, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं वीरेश सिंह 2023 या 22-23 में जो भी एडमिशन लिया था, 2 साल के कोर्स में या 1 साल के कोर्स में, ठीक है, मैंने इस ट्रेड में एडमिशन लिया था। कब लिया था? जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमने एडमिशन लिया था। एडमिशन लिया था, इसमें मैंने ये डॉक्यूमेंट, फला डॉक्यूमेंट इस आईटीआई में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट आईटीआई हो, उस आईटीआई का नाम, जिले का नाम और किस स्टेट की आईटीआई है, वहां मैंने एडमिशन लिया था। लेकिन मेरा पीआरएन नंबर अभी तक जनरेट नहीं हुआ है। मुझको यह जानकारी मिली है कि हम एग्जाम नहीं दे पाएंगे, इसलिए श्रीमान जी से अनुरोध है कि हमको एक बार एग्जाम देने का मौका जरूर दिया जाए। उसके साथ आप जिस आईटीआई में आपने एडमिशन लिया है, सबूत के तौर पे जो आपने रसीद जमा की है, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, जो रसीद जमा किए हैं, पैसा जमा किए हैं, कब जमा किए थे? ऐसा तो नहीं है कि जनवरी का एडमिशन है, दिसंबर का एडमिशन है, ऐसे बहुत सारे फॉल्स हैं। तो इसलिए जिस महीने में आपने एडमिशन लिया उस महीने की रसीद दीजिए। जुलाई की दीजिए, जून की दीजिए, जुलाई की दीजिए, अगस्त का दीजिए, सितंबर का दीजिए। ठीक है, लास्ट डेट का बिल्कुल भी मत दीजिए। उस टाइम की दीजिए कि सर ये देखिए मैंने पैसा जमा किया। अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना 10वीं की मार्कशीट दीजिए, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दीजिए और उनको बताइए कि हमने ये चीजें की है, ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। अब लेकिन ये चीजें हैं, अब देखो बहुत सारे लड़के की डाटा माइग्रेट नहीं हुआ है। डाटा माइग्रेट नहीं हुआ है तो आप सबूत दीजिएगा कि आपने कब एडमिशन लिया था, आपने कब फीस जमा करी है। वो सारे सबूत आपको देना पड़ेगा डीजीटी को। तब डीजीटी को अगर उचित समझेगा तो कार्रवाई करेगा, नहीं उचित समझेगा तो कार्रवाई नहीं करेगा। इस शिकायत का मतलब, मेल का मतलब सिर्फ आपको अपनी शिकायत दर्ज करना है, बस सुनवाई के लिए उनके ऊपर टाइम है। ये नहीं है कि मैंने मेल कर दिया तो मेरा काम नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये सब चीजें नहीं करनी है। आपके भाग्य के ऊपर है कि वो सुन ले। हम लगे हुए हैं, चूंकि अभी मैं एक चीज और बता दूं, जैसे मंत्रालय बटेगा, सरकार बटेंगे, वैसे सेक्रेटरी और डीजी दोनों का ट्रांसफर होगा, जल्दी ही ट्रांसफर होगा। इसी दिसंबर के पहले ये लोग चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे, उसके पहले चले जाएंगे। और मैं आप लोगों की एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे फेरबदल भी होंगे, क्योंकि आईटीआई को लेकर के, बहुत सारे रोजगार को लेकर के, बहुत सारे एडमिशन और एग्जाम को लेकर के डीजीटी की थू भी हुई है।
तो आप अपनी शिकायत वैलिड रूप से करिए। रसीद मस्ट है, चूंकि फर्जी एडमिशन, फर्जी डाटा डाले गए हैं जो आपको भ्रम फैला रहे हैं। आप देख रहे हो कैसे कमेंट भी कर रहे हैं लोग कि अरे मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, तब भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आपको नहीं पता है। अरे भैया तेरे को पता है तो अभी तक तेरे स्टूडेंट क्यों नहीं हुए? अभी तक क्यों तू भग रहा है ना? कुछ बात है तभी तो नहीं हुए हैं तुम्हारे, ऐसे तो नहीं है। तो जो फ्रॉड है, फर्जीपन कर रहे हैं, वो निश्चित ही उनके बच्चे नहीं बैठ पाएंगे। तो अगर आप सही रूप से आपने एडमिशन लिया, चूंकि स्टूडेंट फ्रॉड नहीं होते हैं, स्टूडेंट का एडमिशन फ्रॉड हो सकता है ना। बहुत सारे क्या हैं कि मैं आज आपको खुलासा भी कर दूं, उनकी खुद की ITI नहीं है, उन्होंने सीट ले रखी है, ठीक है। अब वो अपने हिसाब से खेल रच रहे हैं, तभी लड़कों को ये भी नहीं पता है। अब खुलासा होगा, धीरे धीरे देखिएगा। जैसे जैसे अब एडमिशन नहीं होंगे लड़के तो बोलेंगे। अभी तक लड़के चुप बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि हो सकता है कि उनका एडमिशन हो जाए, इसलिए वो खामोशी से बैठे, कुछ कह नहीं रहे। फिर जब लड़के फूटेंगे, ले आएंगे कार्यक्रम, ले आएंगे, बताएंगे। तो मैं आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ ये पढ़ रहा हूँ कि आप इनको हिंदी में मेल करें, इंग्लिश में मेल करें। स्टूडेंट अपने मेल पे करिएगा, रजिस्टर्ड जो आपके पास मेल है उस मेल से करिएगा। अपना पूरा नाम, ITI का नाम, जिला, स्टेट, किस स्टेट के हैं आपने कब एडमिशन लिया था, और जब एडमिशन लिया था वो मंथ जरूर रखें। और रसीद, अगर आप रसीद नहीं दे पाएंगे तो आपको कुछ नहीं कार्रवाई होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लड़कों का, मैं आपको सही बताऊं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक एडमिशन लिया गया है, ठीक है ना। अब मार्च तक एडमिशन को तो DGT नहीं लेगी, जो मैं कहने वाला हूँ। उसके पहले वाले जो हो, अगर आपके पास दिक्कत हुई है, बहुत सारे अच्छी ITI भी हैं, उनके साथ दिक्कत हुई है, उनके साथ ये दिक्कत हुई है कि उनका डेटा जो है तो किसी कारण से गलत हुआ है, किसी कारण से जो है तो उनका ईमेल एड्रेस या लड़कों की तरफ से हुआ है, तो उन पर सुनवाई उन्हीं के लिए लगा हूँ मैं विशेष रूप से। मैं फर्जी लोगों से नहीं लगा हूँ। एक चीज़ और बता दूँ कि मैं, बहुत सारे लड़के कह रहे हैं कमेंट का जवाब, मैं कमेंट का जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ आपका। मैं साफ साफ बता दूँ, मेरा न्यूज़ चैनल है, मेरा काम है न्यूज़ दिखाना, मेरा काम है मुद्दे उठाना, मेरा काम है सरकार तक आपकी बात को ले जाना। आपके जवाब देने के लिए मैं बिल्कुल भी बाध्य नहीं हूं, और ना मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। मैं आपका कमेंट देख लेता हूं, उसके बाद पढ़ लेता हूं, समझ लेता हूं, इसके बाद मैं आगे कार्रवाई करता हूं। ये नहीं है कि मैं पूरे दिन सुबह से लेकर के शाम तक बैठे रहूं, आप वीडियो कभी देखते रहें फिर मैं आपके कमेंट का जवाब दूं। मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, इसलिए कमेंट का जवाब नहीं देंगे। आपका फ़ोन, मैंने बोला था कि अगर आपको वास्तव में परेशानी है तो आप व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप में मैं देख लूँगा, तो मैं आपको खुद फ़ोन करूँगा। अगर परेशानी मैंने समझा तो, कोई खुलासा कर रहे हो आप, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल मैं खड़ा हूँ। आप बस ये कि सर एग्जाम कब होगा, सर वो कब होगा, हर चीज़ के लिए न्यूज़ बनती है हमारे यहाँ। हर चीज़, ऐसी कोई चीज़ ना हो कि न्यूज़ बनती है। अगर रोज़ आप देखोगे तो अपडेट रहोगे। बहुत सारे लड़के हैं, देखिए वो न्यूज़ देखते हैं, फ़ोन नहीं करते हैं, जान जाते हैं, मैसेज कर देते हैं कि सर अभी ये वाली प्रॉब्लम को थोड़ा सा देख लीजिए, मैं उस वाले को मुद्दे को उठा लेता हूँ। आप सोचेंगे कि सुबह से शाम तक मैं आपके लिए बैठा रहूँ और फ़ोन आप करें और मैं उठाऊँ और आप कमेंट करें तो जवाब दे, तो ये ना हो भाई। नौकरी तो नहीं किया हूँ मैं, आपको चैनल चलाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नौकरी किया हूँ, है ना। तो जो जायज़ है वो जायज़ है, आपको मेल करना होगा। अपनी रसीद, आप अपने को, अगर आपको कोई गलत कह रहा है तो आप अपने को तभी साबित करेंगे जब आप अपनी रसीद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब तक लास्ट डेट की दिन थी तब तक की अगर आप दिखाएंगे, तभी कुछ सुनवाई होगी, तभी हम भी उस पर कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जब मेल कर दें तो ज़रूर आज जो है तो हमको आप कमेंट करेंगे सर मैंने मेल कर दिया है, ये मेल एड्रेस हैं, आप मेल करिएगा। सुनवाई करने के लिए मैं उनको बाध्य करूँगा। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि मेल कर देने से समाधान नहीं होगा, सिर्फ सुनवाई होगी। और सुनवाई में क्या सुनवाई होगी, वो फैसला लेते हैं कि हम देंगे मौका या नहीं देंगे, या फिर आप इस बार नहीं, लेफ्ट ओवर करके जब 3 महीने बाद परीक्षाएं और होंगी तो उसमें डालेंगे कि नहीं डालेंगे।
वो उनके ऊपर है, आप मौका मत चूकिएगा। अगर आप चूकेंगे, आपको जान देने वाले बहुत सारे घंटाल गुरु हैं, तो फिर आप उनसे बात मान लीजिए, वो जैसा कहें वैसा करिए। हमारे जो व्यूअर हैं उनको मैं स्पष्ट रूप से, सही रूप से, भ्रम में नहीं डालता हूँ, सच बताता हूँ, और जो मैं बोलता हूँ वही सच होती है। कई बार ऐसे हो चुके हैं। फिर बाकी काम आपका है, चूंकि ITI आप कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना है। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। ITI टॉक्स शो देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और एक बार फिर बता रहा हूँ, 10 और 11 2 दिन ही मेल करना है आपको, बाकी दिन फिर मेल नहीं करना है, क्योंकि 20 तारीख तक में ही सारे फैसले होने हैं, उसके बाद कोई फैसले नहीं होने वाले। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है, जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है, और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन। इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं, और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।